लैंड फॉर्जरी केस में तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी कर 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। तो इस चार्जशीट में पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। तो वही तेजस्वी ने कहा कि यह सब चलते रहता है। बता दें आपको कि 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब इसके मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी। दरअसल 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ था और लोगों के जमीन के बदले रेलवे के अलग अलग डिवीजन में नौकरी दी गई थी। लालू यादव पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए नियमों का उल्लंघन हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे बने हुए। क्या लगता है अशोक जी, तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है क्या? देखिए निशु, यह मामला चूंकि 2004 से 2009 के बीच का है और इसमें रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव जी पर आरोप लगा है। उन्होंने नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन ली और 7 लोगों के नाम इसमें आए हैं, जिसमें लगभग 1,05 वर्ग फुट के लगभग ज़मीन का मामला है। और पहले इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव का नाम था, लेकिन बाद में तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम जुड़ा है। पिछले आप साल की अगर बात करें आप तो 18 मई को ये मामला दर्ज हुआ था और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था और इसमें लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती और राबड़ी देवी को जमानत भी मिल चुकी है और वो जमानत पर अभी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम इसमें नहीं था। लेकिन इस साल ही 10 मार्च को आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव के सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम इसमें शामिल किया गया था। और अब उस मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि आज इस मामले की सुनवाई थी और इस मामले की सुनवाई में चूँकि पिछले दिनों जब सुनवाई थी तो सीबीआई ने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है और इसके अलावा 3 अधिकारी भी जो इसमें शामिल हैं उनके लिए भी मांगा गया है गृह मंत्रालय से परमिशन, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन जो सूचना मिली कि अब वो उन 3 अधिकारियों के खिलाफ भी अब चार्जशीट दाखिल करने का परमिशन मिल गया है सीबीआई को और आज उसकी बहस थी और उस बहस में ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि आगामी 4 अक्टूबर को जो 17 आरोपी हैं इस मामले में, वो सभी के सभी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं सीबीआई ने जो भी इन लोगों के खिलाफ, इन आरोपियों के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं, उन सबूतों के आधार पर हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो और फिर आगे कोर्ट अपना दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव के एन वक्त पर जो जब सामने में चुनावी महाभारत हो, लोकसभा का चुनाव हो और वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके कंधों पर आरजेडी ही नहीं इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान की भी जिम्मेवारी है और उनका जनता के बीच जाने के बदले अदालती चक्कर लगाना कहीं न कहीं आरजेडी के लिए और उनके समर्थकों के लिए नुकसानदेह है। हालांकि जो 4 अक्टूबर को कोर्ट ने बुलाया है उसके बाद क्या होता है यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अदालती चक्कर से अभी भी लालू प्रसाद और उनके परिवार को मुक्ति नहीं मिली है और उसमें अब एक नाम तेजस्वी प्रसाद यादव का भी शामिल हो गया और उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। निशु, बिल्कुल अशोक जी, तो सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि लगातार समन जारी करना, उसके ऊपर कार्रवाई और सुनवाई, इस सब मामलों की वजह से, क्योंकि देखिए लगातार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों से तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो वो भी बैठकें ले रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं। क्या लगता है 4 अक्टूबर को पेशी होना है उनको कोर्ट में, पेश होना है उनको कोर्ट में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा तैयारियों पर भी? देखिए अब तो आज जो फैसले आए हैं, कोर्ट का जो दिशा निर्देश आया है, उसकी तैयारी तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अब तो मन में आशंका है, मान लीजिए अगर उनके खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो जाता है और चूंकि ये दूसरा मामला है तो फिर
सीबीआई भी इस मामले को देख रही है और ईडी भी इस मामले को देख रही है। तो यानी कि घोटाला का जो मामला है इसकी जांच सीबीआई कर रही है और आय से अधिक का संपत्ति का मामला है इसकी जांच ईडी कर रही है। तो इन दोनों मामलों को लेकर के एक मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट हुआ और जमानत पर हैं, दूसरा जब चार्जशीट दाखिल होगा तो फिर इनको भी जमानत लेनी पड़ेगी। तेजस्वी के खिलाफ भी अगर चार्जशीट दाखिल करती है सीबीआई तो फिर इनको भी जमानत लेनी पड़ेगी। और उस जमानत की प्रक्रिया में क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव फिर सफल हो पाते हैं? क्या कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है या फिर उन्हें न्यायालय का जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करते हुए न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ सकता है? ये सभी बातें अभी गौण हैं, लेकिन इतना तय है कि 4 अक्टूबर को अगर 17 जो इसमें आरोपी हैं उनको अगर कोर्ट ने बुलाया है सम्मन जारी करके तो निश्चित रूप से कोर्ट को की कहीं न कहीं यह मंशा होगी कि ये जो भी आरोपी हैं इनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं सीबीआई या ईडी ने तो उस आरोप में कितना दम है। हो सकता है कि इनका पक्ष भी जाना जाए, इनकी भी बातें सुनी जाए, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान की रफ्तार पकड़ी थी और तेजस्वी के बारे में कहा जा रहा था कि अक्टूबर महीने में वो सभी जिलों का दौरा करेंगे, वैसी परिस्थिति में जिलों का दौरा के बदले अगर उन्हें दिल्ली का दौरा करना पड़ सकता है, जनता की अदालत के बदले अगर उन्हें कानूनी अदालत का सामना करना पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लालू के लिए और उनके बेटे तेजस्वी के लिए ये जो कठिनाई का समय है, संकट का समय है। देखना है कि आगे होता है क्या। फिलहाल हम सब लोगों की नज़र 4 अक्टूबर पर है।